नमस्कार साथियों, मैं जीके कौशल आप सभी का अपने सी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक बार आप सभी का फिर से श्री आरजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आप जो है मैथ चाहे हो चाहे साइंस हो, मिल करके आप अपनी तैयारी को आप अच्छे ढंग से जो है कर रहे होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है मिल करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग के साथ हमसे जो है कीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं जो है फिर एक नई एक्सरसाइज तो है ही है। नई एक्सरसाइज का ये जो है 2.2 है आज। तो साथियों, हम फिर जो है यहाँ पर आप चूंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं थंबनेल, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं तो वो वीडियो तो थोड़ा बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं तो वीडियो को बस बना रहे हैं, तो हंसी मजाक चलता रहता है। चलिए आइए, तो शून्यक निकालें चुटकियों में। जी हाँ, आप लोगों ने पिछली क्लास को देखे होंगे और शून्यक निकालने का एक बेहतरीन तरीका हम आप लोगों को बताए थे। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या है तो एक बार फिर से आप जो है रिवर्स करके वीडियो को दोबारा फिर देखिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन या डाउट है उसको दोबारा हम यहाँ पर जो है क्लियर कर देंगे। हालांकि दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो जरूर आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसी पर हम कहना चाहेंगे कि हर मुश्किल वक्त पर पेशेंस रखिए, हर मुश्किल वक्त पर पेशेंस रखिए और पढ़े लिखे हो थोड़ा कॉमन सेंस रखिए। हर मुश्किल वक्त पर थोड़ा पेशेंस रखिए, पढ़े लिखे हो थोड़ा कॉमन सेंस रखिए और रहो अपडेट हर ताजा खबर पर। रहो अपडेट हर ताजा खबर पर, बस अफवाहों से डिस्टेंस रखिए, अफवाहों से डिस्टेंस रखिए। तो जी हाँ, कहने वाले कहते हैं तो आप वहां पर ध्यान मत दीजिए लोग क्या कहते हैं जब ये, या लोग क्या सोचते हैं जब ये आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इसीलिए आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर फोकस कीजिए। कहने वाले कहते हैं एक दिन उन्हीं, जब आप सफल होंगे तो एक दिन वही जो है आपसे सबसे पहले मिलने और बधाई देने वही आएंगे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। साथियों, जो है हम लोग कहाँ पर थे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा जो है एक्सरसाइज था, क्योंकि हम लोग जो है इसके बारे में यहाँ पर जो है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे क्या होता है हमने इसको पूरा बेदवत तरीके से पढ़ लिया है। और आज हम चलेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने यहाँ पर जो है पहला सवाल और दूसरा सवाल, इस सवाल को यहाँ पर विधिवत तरीके से हल किए थे। और इसके बाद में जो अगला हमारा सवाल जो लगा हुआ है हम उसको जो है हल करेंगे, ठीक है। सर एक बार देख लीजिए जरा, सर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम जो है अब इसको जो है दोबारा बढ़िया कायदे से इसको हम हल करेंगे, एक बार जो है यहाँ पर जो है समझेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके यहाँ पर हम जो है समझते हैं, ठीक है। बस ठीक। तो अब आप यहाँ पर जो तीसरा नंबर यहाँ पर सवाल देखिएगा, कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणनफल, गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। ये हमको वहां पर निकालना है। तो चूंकि आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का आपको तरीका हम बताए थे, तो यहाँ पर आज हम जो है तीसरा सवाल को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो इसको आप जो है यहाँ पर लिखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब यहाँ पर हम इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। अब इसके यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक। अब आप इसके बराबर यहाँ पर आप जीरो आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको हम जब इधर ले जाएंगे मतलब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर, और ये माइनस में जाएगा तो 15 का हो जाएगा।
15, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी t इक्वल अंडर रूट जो है ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अब चूंकि यहाँ 15 हो जाएगा तो अब इसको आप जो ये बाहर तो आएगा नहीं, जब बाहर नहीं आएगा तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि t इक्वल यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है अंडर रूट में, तो इसको जब आप इसका वर्क करते हो, मतलब इसको आप हल करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है प्लस माइनस आपका ये 2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये हल तो होगा नहीं, 15 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको प्लस, यहाँ पर जो है प्लस माइनस और इसको क्या कर लेंगे आप 15 कर लेंगे। अब चूंकि अब आपका यहाँ पर जो शून्यक है ये यहाँ से मान लीजिए निकालिए कि बहुपद के आपको शून्यक निकालना है, तो मान लीजिए कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो एक अल्फा बराबर मान लीजिए कि आया है आपका रूट 15 और एक बीटा बराबर आपका जो है वो आया है माइनस का आपका ये रूट 15। ठीक है, अब आपका ये मान आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि चूंकि आप यहाँ पर बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका शून्य तो आपका आ गया है कि अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर आपका इतना आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुणांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है, लेकिन इसके पहले अभी कुछ आपको और करने हैं, इसके बाद आप सत्यता की आप यहाँ पर जो है जांच कीजिएगा। क्योंकि जो आपका ये जो सवाल जो दे रखा हुआ है टी स्क्वायर 15 इक्वल आपका जो 0 दे रखा हुआ है, इसका जो बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है, यानी बहुपद का जो व्यापक जो रूप होता है, जो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, इसका ये व्यापक जो है रूप होता है। अब आप यहाँ से ए बी सी का पहले यहाँ पर तीनों को मान निकालिए, तो तीनों को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स की जगह पर टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं उसके क्या हैं, ए हैं, और यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो एक तो आपका ये है ही है, ठीक है, एक तो है ही है, एक तो है, इसलिए आप ए बराबर आपका 1 आ गया। और यहाँ पर बी एक्स है तो बी एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और यहाँ पर कहीं एक्स वाला पद है ही नहीं, एक्स मतलब यहाँ पर टी है तो फिर टी होगा, एक्स तो यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ टी है तो टी वाला कहीं पद यहाँ पर है ही नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर बी वाला पद आपको क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर सी है तो सी का जो काम कर रहा है, यहाँ पर सी की जगह क्या काम कर रहा है, तो माइनस का 15 है, तो यहाँ पर सी बराबर आप जो है यहाँ पर माइनस का आप जो है 15 कर दीजिए, तो ए बी सी का तीनों का मान आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसकी जांच कीजिए। तो यहाँ पर अब जांच कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो है देखिए, देखो आपका ये पहला पॉइंट और आपका ये दूसरा पॉइंट और यहाँ पर ये आपका तीसरा नंबर। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का यहाँ पर लिखिएगा, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। ये तो होता है, आपको बताए थे, यदि आपको नहीं मालूम है तो जा करके पिछला वीडियो आप लोग जो है उसको देखिए। तो अब यहाँ पर जो है ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका 15 और बीटा मान कितना है माइनस का 15, तो यहाँ पर आप जो है रख दीजिए 15 और प्लस, अब बीटा का मान क्या रखेंगे, माइनस का 15 है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस होता है पर माइनस लगा दीजिए। अब बी का मान क्या है, बी का मान है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। और यहाँ पर ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब दो संख्याएं सेम होती हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 0, और यहाँ पर भाग दोगे तो 0 का किसी में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 बराबर 0 आ गया, यानी आपका यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। पहला जो कंडीशन था शून्यकों का योगफल, सततता की जांच करने पर आपको ये मिला कि पहला सही, LHS बराबर RHS के रूप में यहाँ पर है। अब आइए इसका हम गुणनफल देखते हैं। यदि गुणनफल भी हमारा सेम आया, मतलब बराबर में आया, LHS बराबर RHS, तो भी क्या हो जाएगा जो है। तो अब यहाँ पर चौथा पॉइंट यहाँ पर ये देखिएगा, पहला देखो, पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, और चौथा यहाँ पर आप इसको समझिएगा, यहाँ पर आप लिखिए शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। चूंकि अल्फा का मान है 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए, इंटू बीटा का मान कितना -15, तो यहाँ पर -15 कर दीजिए, बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है -15, तो माइनस के यहाँ पर 15 कर दीजिए। ए का मान कितना है 1, तो ए का मान आप जो है 1 कर दीजिए। गुणा कर, अब यहाँ आप गुणा कराइए आप, तो आपको बताए थे कि जब रूट का, जैसे ये रूट एक्स है और ये रूट एक्स है, तो जब रूट एक्स का और रूट एक्स से गुणा होगा तो रूट और रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स बचेगा। ठीक है, सेम हुई उसी प्रकार से रूट 15 यहाँ है और रूट 15 यहाँ पर है, तो रूट का रूट से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा आपको केवल 15। तो यहाँ पर आप जो है 15 उसी प्रकार से यहाँ पर रखिए, तो इसका गुणा हो तो रूट हट गया, बचा माइनस का आपका 15, और यहाँ से माइनस का 1, जैसे मान लीजिए 2/1 है, तो इसको आप जो है 2 ले सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 15/1 है, तो आप इसको जो है 15 यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये आपका जो है सिद्ध हो गया, यानी आपका शून्यकों का योगफल भी बराबर आया है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया है। यहाँ पर एक शब्द और बढ़ा लीजिएगा सत्यता की जांच करने पर। यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिख लीजिएगा सत्यता की जांच। ठीक है, जांच करने पर फिर तीसरा नंबर उतारिएगा, फिर आप चौथा नंबर उतारिएगा। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है सवाल को लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। इस सवाल को हम एक बार पुनः फिर समझा देते हैं। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सवाल दे रखा हुआ है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो पहले आप शून्य का निकालिए, शून्य मतलब अल्फा और बीटा मान निकालिए, फिर उसके बाद में इनके जो गुणांक शून्यकों के यानी अल्फा बीटा का जो मान आया है, गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है, सत्यता की जांच कीजिए कि ये जो संबंध है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको जांच करना है। तो ये सवाल हम हल कर चुके थे, ये भी हल कर चुके थे। ये हमारा जो तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल हमने यहाँ पर उतार लिया। वहां पर देखिए द्विघात बहुपद के शून्य हमको निकालना है अल्फा बीटा का मान, तो यहाँ पर जो है टी स्क्वायर माइनस का 15, ये आपका सवाल है। सवाल आपने यहाँ पर रख लिया, तीसरा नंबर। अब इसके बराबर 0 ले लीजिए, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो बराबर 0 होगा, इसके बराबर 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, इसको तो यहाँ प्लस में कर लीजिए। ठीक है, प्लस में हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, तो इसको यहाँ पर स्क्वायर हटाए और अंडर रूट लगाए। अब यहाँ पर टी बराबर प्लस माइनस आपका जो है 2 मूल है, तो अल्फा है बीटा है, इसीलिए एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। ठीक है, अंडर रूट के बाद में तो आपके 2 मान आ जाएंगे, अल्फा का मान 15 और बीटा का मान आपका माइनस का 15। तो इतनी बात का क्लियर हो गई। अब आइए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम उतारेंगे और जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये होता है इसका व्यापक रूप, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब इसका हम इससे तुलना करा करके ए बी सी तीनों का हम मान निकालेंगे, और तीनों का मान निकालेंगे क्यों, क्योंकि जब आप मोलों को शून्यकों का योगफल निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो हमें वहां पर बी और ए का मान की मतलब जो मान पता होना चाहिए, यानी ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम इनसे और इनसे तुलना करा करके जो सवाल जो दे रखा रहता वो, और जो समीकरण होता है द्विघात बहुपद का उसका, और इस सवाल से तुलना करा करके और ए और बी सी का हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये आपका सवाल दे रखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, द्विघात समीकरण का बहुपद का ये जो है फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पर जो है लिख दिए। अब इसका हम जो है मान निकालेंगे तुलना करा करके। तो ए का जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसी प्रकार से एक्स का काम यहाँ पर टी कर रहा है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के गुणांक पे ए है, उसी प्रकार से टी स्क्वायर गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो है ही है, तो एक मान लिया, तो ए बराबर तुम्हारा 1 आ गया। और यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं है, जब यहाँ कुछ नहीं तो आपको बी बराबर 0 मान लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर सी है, तो सी का यहाँ पर काम कौन कर रहा है, माइनस का 15 कर रहा है, तो सी बराबर आपका माइनस का 15 हो गया। अब आपको ए का भी मान पता हो गया, बी का भी मान पता हो गया और आपका सी का भी मान पता हो गया। अब आपको तीसरे नंबर पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखिए सत्यता की जांच करने पर, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज यहाँ पर लिखा, ये चीज लिखना है सत्यता की जांच करने पर, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यहाँ पर लिखिए शून्यकों
कि योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी पौने, ये आपका फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान 15 तो 15 रख दिया, बीटा का मान -15 अंडर रूट तो -15 अंडर रूट रख दिया, बराबर ए बी का मान 0 तो 0 यहाँ पर रख दिया, और ए का मान 1 तो यहाँ पर आपने 1 रख दिया। ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और 0 का किसी संख्या में भाग दोगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, यानी आपका ये सही है, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब चौथे नंबर पर क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब आप गुणनफल निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा, जब अल्फा और बीटा आएगा तो बराबर में सी पौने, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान 15 और बीटा का मान -15 अंडर रूट में आपने यहाँ पर देख करके मान रख दिया, यहाँ से देख करके आपने यहाँ पर मान रख दिया। सी का मान यहाँ से देखिए -15 रख दिया, और ए का मान यहाँ से 1 है तो आपने यहाँ पर 1 रख दिया। अब आपस में जब गुणा कराओगे, रूट का रूट से गुणा होगा तो रूट सेम संख्या होगी, और रूट का रूट से जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो सेम संख्या है, और रूट का गुणा हो तो रूट हट गया, माइनस बचा था तो माइनस आपने लगा दिया। 15 का और 15 का यहाँ पर है तो आपका 15 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर माइनस का 15, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता तो इसलिए 1 हट जाता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर 1 हटा भी देते हैं, और जरूरत पड़ने पर 1 हम लगा भी लेते हैं, तो यहाँ पर 1 हट गया, इसीलिए यहाँ से 15 और यहाँ से 15, तो 15 माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 आ गया। यानी आपका जो शून्यकों का जो गुणनफल है और इसका जो योगफल है, दोनों के मान क्या आए हैं, बराबर आए। बराबर मतलब इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में आपका ये है, 0 बराबर में 0 है, -15 के बराबर में -15 है। तो ये था आपका सवाल, और इसको हल करने पर हम इसके शून्यकों का मान हमको पता हो गया। ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया, ये आपके आ गए, और इनके जो गुणांकों के जो बहुपद हैं, इन गुणांकों के बीच की जो सत्ता की जो जांच करनी थी वो भी हमको यहाँ पर पता चल गया, यानी जांच करने पर ये पाया गया, ये सिद्ध हुआ कि ये सवाल जो है सही है। ठीक है, तो ये आपका था सवाल, कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। अब आइए इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको जो आप हल कीजिए, और हम चलते हैं चौथे नंबर पर, इसको फिर हम रफ कर दें। ठीक, चलिए आइए, चलिए ये देखिए, ये था, ठीक है, पूरा आपका ये सवाल है। ठीक है, चलिए आइए, ये क्या हुआ, चला गया, अरे ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर पर, इसको हम रफ करते रहे। ठीक है, तो आप लोग लगाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को आगे भी बढ़ाते रहिए, जो आपके हित मित्र हैं उन तक भी पहुंचाइए। जितना जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना उतना हम आप लोगों को और प्रैक्टिस सेट वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। अभी साइंस का भी आपको भी अब 2 पार्ट दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपका समाज विज्ञान है, सब आएगा आपका। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए कलर कौन सा लें, चलो ब्लैक ले लें पहले। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर, तो चौथा नंबर आप यहाँ पर 4x², ठीक है, ये x है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 मत, इसको आप गिनिएगा, माइनस का 4x, ये 5 नहीं भैया, ये s है। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक, अब आप यहाँ पर जो है ये सही है। अब आइए, अब दो स्क्वायर के पहले यदि कोई मक्खी होता है, आसान की है, स्क्वायर के पहले यदि कोई अंग होता है तो इस वाले अंग से और आखिरी वाले अंग से गुणा होता है। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, तो 4 एकम 4, अब यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 को ऐसे भागों में तोड़िए
दो अंकों के रूप में कि गुणा कराने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी जो है आपका 4 आए। तो यहाँ 4 एकम 4 जब आपने कराया इसका 4 एकम 4 तो 4 आ गया। अब 4 को तोड़ना है तो तोड़ना है कि दो अंकों में तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा। तो जोड़ने या घटाने पर चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है, तो ये वाला पद मिलना चाहिए और गुणा कराने पर ऊपर वाला पद मिलना चाहिए। तो ये इसका जो है कुछ बेसिक रूल होते हैं, तो हमने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 4x² और इसको तोड़ेंगे आप तो 2x माइनस का 2x और ये प्लस का 1, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 जोड़ोगे तो भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 पद थे, अब आप कितने पद बन गए, अब आपके बन गए 4 पद। अब जब 4 पद बन गए तो अब इसको यहाँ 2 पद के आप जोड़े ले लीजिए। जब आप 2 पद के यहाँ पर जोड़े लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन कीजिए तो 2x यहाँ भी है और इधर से 2x कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ से 2 दूनी 4x, ये तो आपका 2x यहाँ पर था, ये पूरा आपका बाहर आ गया। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा 1 बचा, उतार लिया आपने। इन दोनों से जो आगे चिन्ह होता है उसी चिन्ह को यहाँ पर हम लिखते हैं। यदि माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। तो यहाँ माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पर लिख लिया। जो पद यहाँ है वो पद यहाँ नहीं है, तो जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, मतलब अलग अलग है, तो इसलिए उस पद में आप 1 कॉमन कीजिएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 कॉमन कर लिया। अब माइनस का जब 1 का इससे भाग दोगे तो ये 1 हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2x एक कम 2x और प्लस माइनस माइनस और 1 कम 1। अब ये वाला पद और ये वाला पद देखो सेम है, ये और ये एकदम सेम होना चाहिए। यदि ये और ये अगर सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने गुणे में मिस्टेक कहीं नहीं किया है या फिर कॉमन लेने में आपने कहीं गलती की है, ठीक है। तो ये इसका जो है रूल है। अब दोनों सेम है, हाँ, इनके बारे में 0 भी यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। तो अब आप यहाँ पर जो है 2x कॉमन कर लीजिए, माइनस का 1, यहाँ से क्या 2s और माइनस का 1 बराबर में 0। मक्खी बहुत परेशान की है। चलिए अब यहाँ पर इसको 0 को बराबर में ले लीजिए, तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0। तो 1 इधर जाएगा तो ये आपका जो है प्लस का हो जाएगा, 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/2 s का मान आ गया। यहाँ भी वही काम होगा, 2s माइनस का 1 बराबर में 0, s ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया और 2 इसके बटे में आ गया, तो 1/2। यानी यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, 1/2 और यहाँ भी s की वैल्यू है 1/2, क्योंकि दोनों मूल आपके यहाँ सेम है। तो जो शून्य को, तो जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आपका आ गया 1/2 और यहाँ पर एक बीटा का मान आया 1/2। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान दोनों सेम आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका हो गया। अब यहाँ पर लिखिए जो है, हाँ, पहले यहाँ पर इसको उतार लीजिए, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर में 0। अब जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप जो होता है, अब आप उससे तुलना करा दीजिए, तो x² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0 यहाँ पर लिख लीजिए, से तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करा दीजिए, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या है, s है, यहाँ पर यस, तो यहाँ भी यस होना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर आप कीजिए s, हाँ, तुलना करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो x है वहां पर क्या है, यहाँ पर s है, तो तुलना का मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर a b c का तीनों को यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो a की जो वैल्यू है, यहाँ से a बराबर आपका जो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x का गुणांक b है, उसी प्रकार सेम x का गुणांक यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो b बराबर आपका क्या हो गया, आपका माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर c है तो यहाँ पर 1 है, तो c बराबर कितना हो गया, आपका 1 हो गया, ठीक है। तुलना मतलब यहीं पर ही होता है। तो आप यहाँ पर तुलना हो गया, a b c का मान आ गया। अब आप यहाँ पर लिखिए कि जो इनका है जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर, अब यहाँ पर जांच कीजिए,
तो यहाँ पर लिखे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 कर दीजिए। और बीटा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ भी 1/2 कर दीजिए। और बी का मान कितना है, तो बी का मान माइनस का 4 यहाँ पर है और माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, तो यानी इसको माइनस और माइनस का 4। ए का मान कितना आया है, तो ए का मान आया है 4, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। क्या होता है, चलिए यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर आपने जो है बी का मान रख दिया और यहाँ पर ए का मान रख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अब इसको हल कीजिए। तो हर जिसके हर बराबर होते हैं, जो यहीं पर हल कर दे रहे हैं, पेन यहाँ पर दूसरा ले ले रहे हैं। तो जिसके हर बराबर होते हैं तो हर को हम लिखते हैं एक बार और ऊपर अंश जो होता है उसको ऐसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस का और यहाँ भी प्लस का एक, तो 1 + 1 बराबर में। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 4/4 आ गया। अब 1/1 यहाँ 1 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2/2 बराबर, ये आपका होगा 4/4। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर आपका 1 ये आंसर आ गया। यानी इनका मूलकों का जो योगफल है वो कितना 1 बराबर 1 आपका ये हल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का, यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अल्फा का मान कितना 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 और बीटा का मान वही 1/2, तो यहाँ भी क्योंकि अल्फा बीटा का मान सेम है तो यहाँ पर 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर सी का मान कितना है, तो सी का मान है 1, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। और ए का मान कितना 4, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। 2 2 1 का नाम 1 और 2 2 नी 4, यहाँ से 1/4 यानी आपका ये भी मान क्या हो गया बराबर हो गया। यानी 1/4 यहाँ भी है तो 1/4 यहाँ भी है और 4 और 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है। तो यानी शून्यकों का जो योगफल है वो भी आपका बराबर आया और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी आपका बराबर आया। यानी यहाँ पर चौथा सवाल भी आपका क्या है सही है, ठीक है। तो चौथा सवाल भी आप लोगों का ये सही है, यानी जांच करने पर ये पाया गया था कि आपके जो सवाल हैं एकदम सब सही है, ठीक है। अब आइए हम अगले सवाल पर बात करते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम रख करते हैं। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और यदि कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल निसंदेह जो है आप कमेंट में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव कीजिए, क्योंकि हम और सरलता, सुगमता और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने हम उपलब्ध हों और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की जो तैयारी है बेहतरीन कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पर जो है अब आप इसको यहाँ पर कीजिए ये वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो 4u² और 8u आइए अब इसके बराबर में आप यहाँ पर लिख लीजिए द्विघात बहुपदों के शून्य, हाँ द्विघात बहुपद के लिए। चलो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं आप लोग भूल जाओगे। यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद के शून्य के लिए, ठीक। अब इसको उतारिए यहाँ पर ये वाला सवाल 4
यू स्क्वायर प्लस का 8 यू बराबर में 0। अब यहाँ कॉमन कर लीजिए, जब कॉमन करेंगे तो यू और 4 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा 4u यहाँ भी मिल जाएगा कॉमन और आपका यहाँ भी मिल जाएगा। तो 4u जब कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा 4 तो बाहर हो गया था, तो आपको बचा u बचा, यहाँ बचा आपका u, और यहाँ से 4 दूनी 8 2 बचा, तो u बाहर हो गया था, तो बराबर क्या बचा 0। अब एक बार आप इसको जो बराबर ले लिए, 4 u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर आपका आ गया 0। और यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आपका एक मान आया -2, तो अल्फा बराबर आपका एक आ गया 0, और यहाँ से एक बीटा बराबर आपका -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये तो मान आ गया। अब आपको यहाँ पर जो है पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर में 0, तो ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ से तुलना करा दीजिए, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर x स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पर x का काम कौन सा कर रहा है, तो u कर रहा है, तो यहाँ पर आप तो u हो गया, तो इसका गुणांक a है, तो इसका गुणांक 4 है, तो a बराबर आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर x गुणांक b है, तो यहाँ पर u का गुणांक 8 है, तो इसलिए b बराबर आपका 8 आ गया। c यहाँ पर तो c का यहाँ पर कोई मिल तो रहा नहीं जोड़ा, ये कोई अंक केवल मिल नहीं रहा, तो इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखो, जो मिले उसको रख दीजिए और जो ना मिले 0 रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योगफल। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा का मान कितना है 0 प्लस, और बीटा का मान कितना -2, और माइनस b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 4। इसको हल कराइए, तो इसको जब हल कराओगे आप तो -2 और काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 -2, यानी आपका मूलों का जो योगफल है वो आपका बराबर आ गया। अब यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है आपका -2, अल्फा का मान कितना 0 रख दीजिए, बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पर -2 कर दीजिए, सी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 4 कर दीजिए, गुणा कराइए 0, भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, यानी आपका जो योगफल है वो भी 0 बराबर 0 आ गया, मतलब जो योगफल है उसका भी मान बराबर आ गया, और जो गुणनफल है उसका भी मान आपस में क्या है बराबर है। तो इसका मान एक दूसरे के बराबर में ये है, इसका मान एक दूसरे के बराबर में ये है। तो सत्ता की यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कि सत्ता की जांच करने पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जांच करने पर पाएंगे कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसीलिए क्या है ये सत्य है, सही है। अब आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने लिखा है सवाल को इसी स्टेप में, इसी लैंग्वेज में, इसी फॉर्मेट में आपको करने हैं। तो यदि आप इस लैंग्वेज में इसी फॉर्मेट अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी कटेगा नहीं। ठीक है, मैथ में पूरे नंबर मिलते हैं, कटता नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पूरे जो है स्टेप बाय स्टेप कीजिए और पूरे के पूरे नंबर आप जो है लेकर के आइए। ठीक है, चलिए आइए, अब लास्ट सवाल बचा है, हम इसको जो है यहाँ पर हल करते हैं। ठीक, तो आप लोग जो है तैयारी कैसे चल रही है आप लोग कमेंट कीजिए, और
अभी हम टेलीग्राम बना देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ करके, और जो भी आप लोगों का कोई डाउट है उसको आप वहाँ पर जो है कंफर्म कर सकते हैं। चलिए आइए, अब इसको यहाँ पर लिखिएगा, द्विघात बहुपद द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, के लिए शून्यक के लिए। अब यहाँ पर सवाल को उतारिए, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 0 बराबर में यहाँ पर 0, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि आपको हम ये बताए थे कि स्क्वायर पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से यहाँ पर क्या हो जाएगा था, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले कि जब ये स्क्वायर पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से और अगले अंक से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 3 12, 12 आया। अब 12 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए, जोड़ा घटाने पर 1 आए। तो 4 का जब 3 से गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 12, और जब 4 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। 2 डिजिट मिल गए, आपको यही काम करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसी को यहाँ पर जो है तोड़िए। तो इसको यहाँ पर 3x² माइनस का 4 माइनस 3 और ये x है, यहाँ पर x लिख लीजिए, और जो है माइनस का 4 तो माइनस का 4 बराबर में 0 तो बराबर में 0 कर लीजिए। अब इसको हम उतार लीजिए, 3x² माइनस का भी गुणा होगा और x का भी गुणा होगा तो 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका गुणा हो तो 3x हो गया, माइनस का 4 बराबर में 0। 3 पद था, आपका 4 पद बन गया। तो आपको 4 पद बनाने हैं तभी आपके 2 पद के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर आप जो है कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों कॉमन क्या है, तो इन दोनों से केवल x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर जगह 3x और यहाँ जगह माइनस का 4, और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो हम आपको बताए थे कि जो पद यहाँ, जो चिन्ह यहाँ हो वही चिन्ह हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ प्लस कॉमन कर लिया। अब यहाँ जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, और जो इधर वो इधर नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो फिर एक कॉमन करते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, एक कॉमन करेंगे। तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से माइनस का 4x बराबर में 0। अब दोनों पर सेम है, कॉमन कर लीजिए। 3x माइनस का 4 कॉमन कर लिया, कॉमन था, कॉमन कर लिए। यहाँ बचेगा x और प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ से 3x माइनस का 4 इसके बराबर में 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर ये माइनस में है, 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 4, 3 इनके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 4/3 आ गया। सेम वही काम यहाँ पर करना है। x + 1 बराबर में 0, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 1, x की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई और x की वैल्यू यहाँ पर आपकी ये आ गई, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि x की वैल्यू अलग अलग यहाँ पर जो है आ गई। अब आप यहाँ पर तो मान आ गया। अब इस समीकरण को यहाँ पर उतारिए, 3x² x माइनस 4 बराबर में 0 और ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और यहाँ से इससे तुलना करा करके a b c का मान निकाल लीजिए। जब आप इससे तुलना कराओगे a b c का जब मान निकालोगे तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का, हाँ अब यहाँ पर देखिए, तो x बराबर 3 और मक्खी बहुत परेशान किए, x बराबर आपके यहाँ से 3 आ गया, b बराबर माइनस का, देखो यहाँ भी एकदम क्या बता दिए। चलिए, और b बराबर यहाँ माइनस का 1, c बराबर यहाँ से माइनस का 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लिखिए कि हाँ शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिखिए सत्ता की जांच करने पर, ठीक है, सत्ता की जो है
जांच जांच। तो इस शून्यकों का जो गुणनफल नहीं, पहले योगफल लिख लो, ठीक है, तब गुणनफल लिखो। तो यहाँ पर योगफल अब योगफल का फॉर्मूला ये ला है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए हो गया। अब अल्फा का, हाँ, यहाँ से अल्फा बराबर 4/3 और यहाँ से बीटा बराबर माइनस का 1 आ गया। तो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1, और इसका मान आया है और यहाँ से माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस 1, ए का मान कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए। अब इसको यहाँ पर इसको हल कीजिए, तो जब आप इसको यहाँ पर हल करेंगे बटे में 1 कर लीजिए, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 4 का नम 4 और बराबर में 1/3। अब यहाँ से घटाइए, यहाँ जब घटाएंगे तो 1/4 बराबर 1 आपको 3 आ गया। सॉरी, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 कीजिए, तो यहाँ 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 3 का नम 3 और 1/3 यहाँ पर आ गया। इसको हल कर लीजिए, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/3 बराबर में 1/3। तो देखो ये आपका मूल शून्यकों का जो योगफल है वो आपका जो है प्लस में आ गया, नहीं आपका सही है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है 4/3, यहाँ पर रख दीजिए 4/3 और बीटा का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान है 4 माइनस का ए का मान कितना है 3, तो यहाँ पर है 3 रख दीजिए, तो 4 का नाम माइनस का 4 और बटे में 3, तो यहाँ से 4/-3। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का जो मान है वो क्या है, बराबर आया, यानी शून्यकों का योगफल भी आपका बराबर आया है और गुणनफल भी आपका बराबर आया। अतः ये क्या है, ये सत्य है, ये सही है, जांच करने पर सही पाया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए और ये आपके जो पूरे यहाँ के सवाल आपके जो है खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं, आपका जो पहला नंबर जो सवाल है वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, एक सवाल हमने आपको बताया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। तो दूसरा जो आपका यहाँ पर है तो ये सवाल आपका है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो लिख करके यहाँ पर रख दी है, ये आपका लिखा नहीं था, पीपीटी बना नहीं था, तो हमने यहाँ हाथ से इसको हमने पहले यहाँ पर जो है लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके जो शून्यक हैं, इसके जो शून्य, तेरी तो मान जा भैया, ये मक्खी यहाँ खेलने आ जाती है, ये भी पढ़ने आ जाती है। तो इसके जो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी जो इनका जो योगफल है ये है और ये गुणनफल ये है कि जो संख्या जो योगफल और गुणनफल का जो मान दे रखा हुआ है वो यहाँ पर जो है आपको ज्ञात करना है। अब इसको आप लोगों को हल करना, थोड़ा हम पानी पिए तब तक। चलिए अब यहाँ पर लिखिए पहला सवाल हम आपको यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर लिखिए पहला सवाल 1/4 और कामा माइनस का 1, ये हल यहाँ पर लिख लीजिए। माना बहुत मक्खी है, एकदम टंगला है। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद के जो व्यापक जो सूत्र होते हैं ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0, ये आपका यहाँ पर जो है
दे रखा हुआ है। अब द्विघात बहुपद आपके ये हैं तो जिसके मूल, हाँ जिसके शून्यकों के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा आपने यहाँ पर मान लिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अब आप यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर दे रखा है ना शून्यकों का योगफल, यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का v/a। अब चूंकि यहाँ पर जो ये तो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर आप इसके पहले आप एक काम आपको करना है, यहाँ पर पहले शून्यकों का योगफल आपको निकालना है। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना मान दे रखा है 1/4 दे रखा हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना माइनस का 1 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में दिया है, यहाँ भी वही चीज लिख लीजिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिख लीजिए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, क्योंकि अब अल्फा प्लस बीटा देखो इसको लिखिएगा पूरा एक, हम इसको यहाँ पर रख कर दें, पहले आपको बता दें कि जो है आपको करना क्या है, एक नंबर में ये आपको पूरा लिखना है पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर आपको इसको लिखना है, ठीक, और तीसरे नंबर पर आपको इसको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? पहले नंबर पर इसको उतारिए, ये आपके सवाल हो गया। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 जिसके जो शून्यक हैं, शून्यक के मूल अल्फा और बीटा आपका दे रखा हुआ है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 आपका यहाँ भी 4 कह रहा कि इनका योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो आपका यहाँ पर जो है ये सवाल आप में दे रखा है। तो योगफल मतलब मूल्यों का योगफल है वो 1/4 दिया है आप सवाल में, गुणनफल है माइनस का ये भी आपके सवाल में दे रखा है। इसके बाद शून्यकों का योगफल, इसको बाद में दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आप इसको उतारना है। फिर यहाँ पर लिखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो यहाँ पर जो मान है कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 कर दीजिए बराबर में माइनस का b/a हो, तो यानी इसको आप जब हल करोगे तो यानी b बराबर माइनस इधर चलाएगा तो हो जाएगा 1/4 समीकरण, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर जो है तो शून्यकों का जो गुणनफल है, तो गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा मान कितना है, यानी गुणनफल का मान कितना माइनस का 1 और c/a आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो c/a का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है कि b/a -1/4 है और यहाँ पर c/a यहाँ पर माइनस का 1 है। तो यहाँ पर आपको एक मूल आपको बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मान अगर देखा जाए तो a b c 3 मान है, a है b है c है, तो a है b है और ये c है। a यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर a 4 है और यहाँ पर a 1 बार है, तो ऐसा होगा नहीं, तो इसीलिए आपको एक मूल आपको बराबर करना होगा, तो a का मान आपको बराबर करना होगा। तो a का मान आप बराबर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर तो आ गया, यहीं पर देखिएगा तो c बराबर c/a और यहाँ पर माइनस का 1 आपको तो ये दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इनके बटे में 1 कर लेंगे, ठीक है, और 4 से गुणा यहाँ करा देंगे, 4 से गुणा आप यहाँ करा देंगे, तो अभी आ गया c/a बराबर -4 देखो अब a का मान यहाँ भी 4 है और a का मान, अब इसको मान लीजिए समीकरण आपका 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से a b c का मान रखने पर, तो अब यहाँ पर जो है रखिए, यहाँ पर लिखे, चलो ऊपर लिख ले रहे हैं
समीकरण 1 व 2 से ए बी सी का मान। ए बराबर आपको कितना आ गया 4, बी बराबर कितना आ गया माइनस का 1, सी बराबर माइनस का 4। ए बी सी का मान आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो जो द्विघात जो बहुपद होते हैं इनका जो फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर लिखिए, द्विघात बहुपद के लिए। तो इसका व्यापक सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो आपका फॉर्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पर ए का मान कितना आया है 4, यहाँ पर 4 रख दीजिए एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर दीजिए, और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स कर दीजिए, प्लस का सी का मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 कर दीजिए बराबर में 0। हल कर लीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बराबर में 0। तो ये हुआ आपका जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बहुपद। ये आपको ज्ञात करना था, तो आपका ये आपका ज्ञात हो गया। तो ये था आपका सवाल। अब आप इसको जो हल कीजिएगा और हम मिलते हैं इसके बाद। ये जो 4 सवाल और बचे हुए हैं सेम इसी कंडीशन में आपको लगाने हैं। लगाइएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम तो है ही हैं, फिर आगे बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये था आपको सवाल। अब कैसे लगी आपकी क्लास, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 12:30 बज गए, देखो ये 12:40 हो रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि आप समझ रहे 1 बजने वाले हैं, 12:40 हो गए हैं, तो आइए हम यहीं पर सवाल को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए क्लास में पूरे सवाल के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।